जय माँ भगवती। आप सभी का स्वागत है इस आध्यात्मिक साधन चैनल जीवन ज्ञान में। यहाँ हम प्रस्तुत कर रहे हैं दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण 13 अध्याय संस्कृत पाठ और सरल हिंदी अर्थ सहित। हमारा उद्देश्य है माँ भगवती की दिव्य शक्ति, ज्ञान और प्रेरणा हर साधक तक पहुँचाना। चाहे आप शास्त्रों के ज्ञाता हों या प्रथम बार पाठ सुन रहे हों, यह श्रृंखला आप सबके लिए है, कल्याण के लिए है। श्रद्धा से सुने, समझें और माँ की कृपा प्राप्त करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और दिव्य साधना से जुड़े रहें। जय माँ दुर्गे। आज हम दुर्गा सप्तशती के 6ठे अध्याय का पाठ करेंगे अर्थ सहित। प्रसंग है धूम्रलोचन वध। ध्यान। ओम नागाधीश्वर विस्तरांग फणिफणोत्तंसोरुरत्नावली भास्वर देहलतां दिवाकर्णिभां नेत्र त्रयोद्भासितां मालाकुंभ कपाल नीरजकरां चंद्रार्धचूड़ां परां सर्वज्ञेश्वर भैरवांक निलयां पद्मावतीं चिंतये। इसका अर्थ सुने। मैं सर्वेश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फणों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देहलता उद्भासित हो रही हैं। सूर्य के समान उनका तेज है और 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक में अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित है। ऐसी माँ को प्रणाम करता हूँ। ऋषि कहते हैं, ओम ऋषिर्वाच इत्याकर्ण्यवचो दिव्याः सौदूतोमर्षपूरितः समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात्। तस्य दूतस्य तद्वाक्यमाकर्ण्यासुरार्ततः सक्रुधः प्राह दैत्यानामधिपं धूम्रलोचनम्। हे धूम्रलोचनासु त्वं स्वसैन्य परिवारितः तामानय बलाद दुष्टां केशाकर्षण विह्वलां तत परित्राणदः कस्यद्यदि वोत्तिष्ठते परः स हन्तव्यो मरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा। ऋषि कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा अमर्ष हुआ, क्रोध आया और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज
कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, हे धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केस पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों न हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषिरुवाच तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रं सदैत्यो धूम्रलोचनः वृतः षष्ट्या सहस्राणां सुराणां द्रुतं ययौ सदृष्ट्वा तां ततो देवीं तुहिनाचलसंस्थितां जगादोच्चैः प्रयाहीति मूलं शुम्भनिशुम्भयोः न चेत् प्रीत्याद्य भवति मद्भर्तारमुपैष्यति ततो बलान्यामेघ केशाकर्षण विह्वलाम्। देव्युवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः बलान्नयसि मामेवं ततः किं ते करोम्यहम्। ऋषिरुवाच इत्युक्तः सोऽभ्यधावत्तां सुरो धूम्रलोचनः हुङ्कारेणैव तं भस्म सा चकाराम्बिका ततः। ऋषि कहते हैं, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना के साथ लेकर शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को साथ लेकर वहां से तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झोंटा पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषिरुवाच इत्युक्तः सोऽभ्यधावत्तां सुरो धूम्रलोचनः हुङ्कारेणैव तं भस्म सा चकाराम्बिका ततः। अथ क्रुद्धं महासैन्यं सुराणां तथाम्बिका ववर्ष सायकैस्तीक्ष्णैस्तथा शक्तिपरस्वधैः ततोऽधुत्सटः कोपात् कृत्वा नादं सुभैरवं पपातासुरसेनायां सिंहो देव्याः स्ववाहनः कांश्चित् करप्रहारेण दैत्यानाश्येन चापरान् आक्रम्य चाधरेणान्यान् सौजघान् महासुरान् केषाञ्चित् पाटयामास नखैकोष्ठानि केसरी तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक्। 13 से 17 तक के श्लोक आपने सुने, अर्थ सुने। ऋषि कहते हैं, देवी के यों कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने हुं शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सहायकों की
शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को अपने जबड़ों से और कितने ही महादैत्यों को पटक कर ओठ की दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। आगे सुने 18 से 24 तक। 24वां श्लोक इस अध्याय का अंतिम श्लोक है। विच्छिन्न बाहु शिरसः कृतास्तेन तथा परे पपौ च रुधिरंकोष्ठादन्येखामधृत् केसरः क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं हात्मनः क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं हात्मनः तेन केसरिणा दिव्या वाहनेनातिकोपिना श्रुत्वा तमसुरं दिव्या निहतं धूम्रलोचनं बलं च क्षयितं कृतस्नं देवी केसरिणा ततः चुकोप दैत्याधिपतिः शुम्भ प्रस्फुरिताधरः आज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डौ महासुरौ हे चण्ड हे मुण्ड बलैर्बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयतां लघु केशे स्वाकृष्य वध्वा वा यदि वह संशयो युधि तदा शेषायुधे सर्वैरसुरैर्विनिहन्यताम्। तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकाम्। ओम। 18 से 24 तक के अर्थ सुनाता हूँ। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले और अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए सिंह ने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ। उसका होठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नाम के 2 महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड और हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ। उस देवी के झोंटे पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र ही यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ ले शीघ्र ही लौट आना। इति श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये शुंभ निशुंभ सेनानी धूम्रलोचन वधो नाम षष्ठोऽध्यायः। हिंदी में भी पाठ सुनते हैं, इसलिए इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में धूम्रलोचन वध नामक
छठा अध्याय पूरा हुआ। तो प्रिय मातृभक्तों, उपासकों, श्रोता मित्रों, आपने देवी माँ की कृपा से आज श्रीमद् दुर्गा सप्तशती के छठे अध्याय को पूर्ण रूप से अर्थ सहित सुना। माँ से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी कृपा समस्त विश्व के सारे प्राणियों पर, सारे श्रोताओं मित्रों पर ऐसे ही बनी रहे। सारी आपदाओं से आप सब मुक्त रहें, समृद्ध रहें, जीवन में सफल रहें। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।